Hello student, how are you? I hope you all are fine and healthy. Student, we are discussing chapter 8 creating presentation in class 5th. We have already discussed 7 chapters. Now student, it's time to discuss chapter 8 creating a presentation. एक प्रेजेंटेशन को बनाना कि हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। हमने पहले डिस्कस करा था प्रेजेंटेशन, चैप्टर पढ़ा था हमने प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, नई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब स्टूडेंट सबसे फर्स्ट है क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में न्यू प्रेजेंटेशन, हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है? न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन, you can start a new presentation from blank slide, a template, existing presentation और word outline। आप कैसे बना सकते हैं नई प्रेजेंटेशन को? आप एक ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं और एग्जिस्टिंग, कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन होती है, मैंने बताया था आपको एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन वो होती हैं द प्रेजेंटेशन विच हैज़ बीन ऑलरेडी मेड बाय द यूज़र, वी आर यूजिंग इट अगेन। जो प्रेजेंटेशन पहले से यूजर ने बना रखी हो, जो पहले से कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है और हम उसे दोबारा से यूज करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा था एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन हो गया, इसके बाद था हमारा टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए ब्लैंक स्लाइड। क्रिएट करना नई प्रेजेंटेशन को ब्लैंक स्लाइड से। वो हम कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है? क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। हम कहाँ पर क्लिक करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर। सबसे फर्स्ट हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर, या आप बोल सकते हैं MS ऑफिस बटन पर। उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू पर। किस पर? न्यू पर। न्यू पर हम क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि हम न्यू प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, नई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इसलिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम ब्लैंक स्लाइड्स लेकर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो हम क्लिक कहाँ पर करेंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर। जब आप सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके का विंडो ओपन होगी। इस तरीके की आपकी विंडो ओपन होंगी, जहाँ पर आपको कहाँ पर क्लिक करना है? क्लिक करना है आपको न्यू पर। यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना है? आपको क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर, जो कि आपकी कहाँ पर मिलेगी? ब्लैंक एंड रिसेंट में। ये रही आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पर आप क्लिक करोगे। टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए टेम्पलेट, आपको नई प्रेजेंटेशन बनानी है टेम्पलेट से, तो आप कहाँ पर क्लिक करोगे? क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। फर्स्ट स्टेप सेम है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे। सेकेंड स्टेप है क्लिक न्यू। नई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो क्लिक कहाँ पर करना होगा आपको? न्यू पर, क्योंकि आप कैसी प्रेजेंटेशन बना रहे हो? नई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो क्लिक कहाँ पर करेंगे? न्यू पर। इसके बाद अब आपके इंस्टॉल है टेम्पलेट एंड ब्राउज़र थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। क्लिक ऑन टेम्पलेट एज यू चूज़, आप क्लिक कर सकते हैं टेम्पलेट पर जो भी आप चूज़ करना चाह रहे हो। ये आपके टेम्पलेट दिए हुए हैं, इनमें से आप उस पर क्लिक कर सकते हो जिसको आप चूज़ करना चाहते हो। ये आपके टेम्पलेट्स हैं, इसमें से आप उस पर क्लिक कर सकते हो जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आपकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन कौन सी होती हैं? जो पहले से आपके पास बनी हुई हैं, उन्हीं प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जो आपकी पहले से बनाई हुई है किसी यूज़र ने, उसी से अब नई प्रेजेंटेशन को बनाना। वो कैसे बनाएंगे हम? उसे बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट हमें करना है क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। आपको कहाँ पर क्लिक करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर।
आपको उसी प्रेजेंटेशन से, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से नई प्रेजेंटेशन बनानी है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अभी भी क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्लिक करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर। स्टेप 2 क्या होगा आपका, क्लिक न्यू, न्यू पर आपको क्लिक करना है। नई न्यू प्रेजेंटेशन बना रहे हो आप एग्जिस्टिंग से, तो इसलिए न्यू पर क्लिक करोगे। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, क्लिक न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, आप क्लिक करोगे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग से न्यू पर क्लिक करोगे आप। फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ब्राउज टू एंड क्लिक द प्रेजेंटेशन, आप ब्राउज करोगे और क्लिक करोगे प्रेजेंटेशन पर। जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है एग्जिस्टिंग, उसमें आप ब्राउज करोगे और फिर किस पर क्लिक करोगे, प्रेजेंटेशन पर। उसके बाद आपको क्रिएट करनी है नई प्रेजेंटेशन, वर्ड आउटलाइन। आपको कहाँ से क्रिएट करनी है नई प्रेजेंटेशन, वर्ड आउटलाइन से। आपको वर्ड आउटलाइन से क्रिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन को कैसे करना होगा, सबसे फर्स्ट आपको क्लिक करना होगा स्लाइड पर, वेयर यू वुड लाइक टू आउटलाइन टू बिगिन, जहां आपको आउटलाइन करना है, बिगिन करना है, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको क्लिक करना होगा स्लाइड को, वेयर यू वुड लाइक टू आउटलाइन टू बिगिन। स्टेप 2 क्या है, क्लिक न्यू स्लाइड ऑन द होम पेज, आपको कहां पर क्लिक करना होगा, न्यू स्लाइड होम पेज, होम टैब पर। आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे कहां पर, होम टैब पर। इस नेक्स्ट स्टेप है क्लिक स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, आप आउटलाइन से स्लाइड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, हमें नई प्रेजेंटेशन बनानी है एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से, तो सबसे फर्स्ट हमें करना होगा क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्लिक करेंगे हम किस पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर। दूसरा हम क्लिक करेंगे न्यू पर, कहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू पर। थर्ड हम क्लिक करेंगे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पर। फोर्थ हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्राउज टू क्लिक एंड क्लिक द प्रेजेंटेशन, ब्राउज करेंगे क्लिक द प्रेजेंटेशन पर। नेक्स्ट है क्रिएट करना नई प्रेजेंटेशन को वर्ड आउटलाइन से, तो आपको कहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक द स्लाइड वेयर यू वुड लाइक टू आउटलाइन बिगिन, जहाँ पर आप आउटलाइन बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आउटलाइन की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। उसके बाद है क्लिक द न्यू स्लाइड ऑन द होम टैब, क्लिक करना है न्यू स्लाइड पर, होम टैब पर। फिर आपको क्लिक करना है स्लाइड पर फ्रॉम द आउटलाइन, आउटलाइन से आपको कहाँ पर क्लिक करना है, स्लाइड पर। फिर आपको क्या करना है, स्लाइड पर क्लिक करने के बाद ब्राउज एंड क्लिक वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन आउटलाइन, ब्राउज करना है और क्लिक करना है वर्ड डॉक्यूमेंट आउटलाइन पर, जो कंटेन करके रखते हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आपका बन के आएगा जब आप MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को ओपन कर लेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को ओपन करने के बाद आपका इस तरीके से आएगा, जिसमें आपको अब कहाँ पर क्लिक करना है, ब्राउज द वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट आप ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, दूसरा आप न्यू पर जाओगे, न्यू पर जाने के बाद आप क्या करोगे, ब्राउज एंड क्लिक वर्ड डॉक्यूमेंट, ब्राउज करोगे और क्लिक करोगे किस पर, वर्ड डॉक्यूमेंट पर। उसके बाद है अब आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, अब आपको प्रेजेंटेशन सेव भी तो करनी है। अब ऐसा तो नहीं है आपने प्रेजेंटेशन बनाई और आपको उस प्रेजेंटेशन का यूज़ ना हो, आप उस प्रेजेंटेशन की आपको बाद में भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसीलिए तो बोलते हैं एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जो यूज़र ने बनाई और उसके पास वो अभी भी है, अब आपको बाद में कभी रिक्वायरमेंट पड़ जाए या फिर आपको फिर से यूज़ करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेव करेंगे प्रेजेंटेशन को। ऐसा तो नहीं है आपने जिस टाइम बनाई आपको तभी ज़रूरत थी, बस आपने उसी टाइम यूज़ करी और आपको कुछ टाइम बाद यूज होगा उसका, या आपको बनाने के बाद आपको चाहिए तो है ही, वो सेव तो करोगे ही। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाएगी। अगर आप उसे बिना सेव करे हुए क्लोज कर देते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाएगी, मतलब आप नेक्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तो आपको आपकी प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। इसीलिए आप क्या करोगे, सेव करोगे प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए व्हेन यू सेव प्रेजेंटेशन, जब आप सेव कर रहे हो प्रेजेंटेशन को, यू हैव टू चॉइस, आपके पास दो तरह की चॉइसेस हैं। कौन कौन सी हैं, सेव और सेव एज। कौन कौन सी दो चॉइस हैं, सेव और सेव एज, ये आपके पास आपकी दो चॉइसेस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, सेव को या फिर सेव एज को। आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट, आप कैसे सेव कर सकते हो, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्लिक करोगे आप किस पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर। फिर कहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक
सेव। आप किस पर क्लिक करोगे? सेव पर। देखिए जब आपने प्रेजेंटेशन बनाई, अब आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। कौन कौन सी दो चॉइसेस हैं? या तो आप सेव पर क्लिक करें या फिर किस पर? सेव एज पर क्लिक करें। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका, आप कहाँ पर क्लिक करेंगे? क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर। दूसरा है क्लिक सेव। आप इन दोनों स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर, दूसरा आप क्लिक करेंगे सेव पर। जो आपका सेव बटन ये रहा, ये आपका सेव बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, जिसे की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। ये आपकी शॉर्टकट की है। सेव करने के लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ भी कर सकते हैं, Ctrl+S। इसमें देखो स्टूडेंट कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। न्यू में आपके क्या होते हैं? नई प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप न्यू पर। फिर दूसरा दे रखा है ओपन। ओपन का यूज़ किस लिए होता है? आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है, आपकी बनाई हुई कोई पहले से प्रेजेंटेशन है जो आपके कंप्यूटर पर सेव है, तो आप उसको कहाँ से ओपन करोगे? ओपन में जाकर आप उसको ओपन करोगे। नेक्स्ट स्टेप है सेव, जिसका मैंने आपको अभी यूज बताया। जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाई, अब उस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद आप सेव तो करोगे, और सेव करने के दो तरीके हैं, या तो आप सेव कर लीजिए या सेव एज कर लीजिए। तो आपको जो भी यूज़ करना है उसके लिए होता है आपका सेव। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने प्रिंट भी दिया हुआ है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये स्टेप होता है सेव एज। अगर आपको सेव एज करना है तो आप सेव एज भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें दिया हुआ है यू मे नीड टू यूज सेव एज फीचर। आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसकी? सेव एज फीचर की। तो आपको सेव एज फीचर की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब सेव एज फीचर को आप कैसे यूज़ करोगे? व्हेन यू नीड सेव एज ए प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट नेम और सेव इट आइदर फॉर वर्जन पावर पॉइंट। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सेव एज करने की, रिमेंबर दैट ओल्डर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट विल नॉट बी एबल टू ओपन। अगर ओल्डर वर्जन है पावर पॉइंट का, वो ओपन नहीं करेगा पावर पॉइंट 2007 प्रेजेंटेशन अनलेस यू सेव इट एज पावर पॉइंट 972003 फॉर्मेट। अगर आप पावर पॉइंट 2007 में अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर देते हैं तो वो यूजलेस हो जाती हैं। वो आपकी यूजलेस कैसे हो जाती है? अगर आप उसे कौन से फॉर्मेट में सेव कर देते हैं? 972003 के फॉर्मेट में अगर आप उसको सेव कर देते हैं तो वो यूजलेस प्रेजेंटेशन आपकी हो जाती है। आपको यूज करना है सेव एज फीचर का। तो आप सेव एज फीचर का कैसे यूज करेंगे? सबसे फर्स्ट है आपका क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। आप कहाँ पर क्लिक करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर, यानी कि MS ऑफिस बटन पर। दूसरा स्टेप है क्लिक सेव एज। आप किस पर क्लिक करेंगे? सेव एज पर। कहाँ पर क्लिक करेंगे? सेव एज पर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप है इसके बाद टाइप द नेम ऑफ फॉर द प्रेजेंटेशन। आप क्या करेंगे? टाइप करेंगे नेम फॉर द प्रेजेंटेशन। फोर्थ स्टेप है इन द सेव एज टाइप बॉक्स चूज एक्सेल 972003 प्रेजेंटेशन। आपको क्या करना है? आपको सेव एज टाइप करना है चूज बॉक्स में, एक्सेल में 972003 प्रेजेंटेशन में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं जो आपने सेव की हुई है। देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था सेव के बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेव एज का। ये आपका सेव एज का ऑप्शन शो कर रखा है यहाँ पे, वहाँ आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्होंने सेव करके दिखाया, और सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S लिखी हुई आ रही थी इसके ऊपर, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप सेव एज देख सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग है एडिंग स्लाइड्स। स्लाइड्स आपको ऐड करनी है। अब आपने प्रेजेंटेशन बना रहे, आपने फर्स्ट स्लाइड्स तो ओपन कर ली, अब उसके बाद आपको सेकंड स्लाइड की रिक्वायरमेंट है और मोर स्लाइड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको स्लाइड को ऐड करना होगा। देयर आर सेवरल चॉइस व्हेन यू वांट टू ऐड न्यू स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जब आप ऐड करते हो प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को, जैसे कि इन्होंने दी हुई हैं प्रेजेंटेशन में। ऑफिस थीम्स डुप्लीकेट, ऑफिस थीम्स हो सकती हैं, डुप्लीकेट्स हो सकती हैं, सिलेक्टेड स्लाइड हो सकती हैं, और रीयूज स्लाइड हो सकती हैं। रीयूज करना स्लाइड्स को, तो आपको क्रिएट करनी है नई स्लाइड फ्रॉम ऑफिस थीम्स। आपको ऑफिस थीम से क्रिएट करनी है न्यू स्लाइड्स। अब ये आप पर
डिपेंड करेगा। सबसे फर्स्ट जैसे इन्होंने दे रखा है, सेलेक्ट द स्लाइड इमीडिएटली बिफोर वेयर यू वांट द न्यू स्लाइड। आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड को जहां पर आपको उससे पहले जो स्लाइड चाहिए वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली स्लाइड वेयर यू वांट टू द न्यू स्लाइड। दूसरा स्टेप है, क्लिक द न्यू स्लाइड बटन ऑन द होम पेज। क्लिक कर सकते हैं न्यू स्लाइड बटन होम पेज पर। थर्ड स्टेप है आपका, क्लिक द स्लाइड चॉइस दैट फिट्स योर मटेरियल। क्लिक करना है आपको किस पर, स्लाइड चॉइस पर जो फिट हो आपके मटेरियल्स पर। टू क्रिएट ए स्लाइड एज डुप्लीकेट फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। आप क्रिएट कर सकते हो स्लाइड को डुप्लीकेट इन द प्रेजेंटेशन के अंदर। इसमें क्या क्या है, सिलेक्ट द स्लाइड टू डुप्लीकेट। आप सिलेक्ट करेंगे स्लाइड टू द डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपकी जैसी स्लाइड बनी हुई है बिल्कुल सेम उसी तरीके की नेक्स्ट स्लाइड आपको मिलती है, उस जैसी ही स्लाइड आपको मिलती है अगर आप डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं। उसका डिज़ाइन है और टेक्स्ट का लिखने का जो स्टाइल है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, वही सेम उस तरीके की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल और उसी तरीके का आपको सब कुछ मिलेगा। वो होता है आपका डुप्लीकेट स्लाइड्स, उन्हें बोलते हैं आप क्या, कौन सी, डुप्लीकेट स्लाइड। फिर है क्लिक द न्यू स्लाइड बटन ऑन होम पेज। क्लिक करेंगे किस पर, न्यू स्लाइड बटन ऑन होम पेज। आप क्लिक किस कर सकते हैं, न्यू स्लाइड बटन होम पेज पर। अब स्टूडेंट मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ ब्रीफली आप कैसे ऐड करेंगे स्लाइड को। स्लाइड को ऐड करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है, सेलेक्ट द स्लाइड इमीडिएटली बिफोर वेयर यू वांट द न्यू स्लाइड। जहाँ आपको नई स्लाइड चाहिए वहाँ पर सेलेक्ट करिए न्यू स्लाइड को, बिफोर वेयर यू वांट सेलेक्ट करनी है इमीडिएटली स्लाइड जहाँ आप स्लाइड को करना चाहते हैं। दूसरा है क्लिक न्यू स्लाइड बटन। आप किस पर क्लिक कर सकते हैं, न्यू स्लाइड बटन होम पेज पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नई स्लाइड का बटन आता है, न्यू स्लाइड का बटन आता है उस पर होम पेज पर, आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है आपका, क्लिक द स्लाइड चॉइस दैट फिट योर मटेरियल। आप स्लाइड चॉइस कर सकते हैं जिस पर आपका मटेरियल फिट हो जाए। मटेरियल से यहाँ पर मतलब है स्टूडेंट, जितना आप उस पर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, जिस टाइप में आप लिखना चाह रहे हैं, जिस स्टाइल में आप लिखना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग में चाह रहे हैं, बैकग्राउंड चाह रहे हैं, वो उस तरीके की आप स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। यूज़र अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है, जिस तरह की उसकी स्लाइड की रिक्वायरमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है, उसकी चॉइस है, वो अपने अकॉर्डिंग कौन सी स्लाइड ले जिस पर उसका मटेरियल फिट हो जाए, जिससे उसकी स्लाइड सही से फिट हो जाए, जिस पर उसका मटेरियल आ जाए। इसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है, डुप्लीकेट मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ उसी तरीके का होना, जिसमें आप क्लिक कर सकते हो किस पर, स्लाइड टू द डुप्लीकेट। स्लाइड टू द डुप्लीकेट पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक न्यू स्लाइड बटन ऑन होम टैब। आप न्यू स्लाइड बटन होम टैब पर भी क्लिक कर सकते हो। नई स्लाइड का बटन आता है आपके होम टैब पर, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जैसे इन्होंने लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ भी है, क्लिक डुप्लीकेट स्लाइड्स। ये दे रखा है क्लिक डुप्लीकेट स्लाइड्स। आप क्लिक कर सकते हैं किस पर, डुप्लीकेट स्लाइड्स पर। आप डुप्लीकेट स्लाइड्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डुप्लीकेट स्लाइड्स यूज करनी है, तो देखो न्यू स्लाइड्स में हमारा ये डुप्लीकेट स्लाइड्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए, किसके लिए, डुप्लीकेट स्लाइड्स के लिए। अगर मुझे डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है सेम उसी तरीके की, तो मैं कहाँ पर क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।